नांदेड़ में इतवारा होलसेल सब्जी मार्केट की दुकानों को फिर से कारोबारियों को सौंप दिया गया है। केला मार्केट यानी इतवारे की सब्जी मार्केट की दुकानों को डिपॉजिट्स और टैक्सों की अदम अदायगी की बिना पर सील कर दिया गया था, लेकिन किरायों और डिपॉजिट्स की रकूमात की वसूली के बाद मुतादिद दुकानों की सील खोल दी गई है और इन्हें दुकानदारों को दोबारा अलॉट कर दिया गया, जिसकी वजह से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। अलबत्ता जिन दुकानों को अब भी सील ही रखा गया है, इन दुकानदारों के कारोबार अब भी मुतासिर हैं। दूसरी जानिब बास कारोबारियों ने बल्दिया की मिल्कियत वाली इन दुकानों के अलॉटमेंट के तरीक़ेकार पर ही सवाल खड़े करते हुए बल्दी इंतजामिया पर उसूल शिकनी और बदनवानी के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इन अफराद का कहना है कि दुकानों के अलॉटमेंट के दौरान तमाम उसूल व ज़वाबित को बाला-ए-ताक़ रख दिया गया है। दुकानों की एक मुकर्ररा तादाद दर्ज फहरिस्त तबक़ात, दर्ज फहरिस्त ज़ातों, ख़वातीन और माज़ूरों के ज़ुमरे के लिए मुख्तस होती हैं, लेकिन बल्दी इंतजामिया ने इन ज़ुमरों को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से दुकानें अलॉट की हैं। काल जे थकबाकी होती ज्या दुकानावर आणि जे रिझर्वेशनचे दुकानं होते, अतिक्रमण होता, तर अतिक्रमणचं कोणतंही दुकान आम्ही आता उघडू लागले नाही आणि ज्यांच्यावर थकबाकी आहे त्यांचे आम्ही पैसे जे आहे ते भरून घेऊन ते चालू करूया। थकबाकीदार दुकान आपल्या आता मी काल इथं टोटल 23पेक्षा एक 13 दुकान होते, तर 13 दुकान ते पैसे भरू लागले, जे आहे त्यांचे ते पैसे होते। केळा मार्केट इतवारा नांदेड येथील जो लिलाव प्रक्रिया जी झालेली आहे गाळे वाटपाचा, या गाळे वाटपाच्या लिलावामध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे। दिव्यांगासाठी एक असा गाळा ठेवला जे की दिव्यांगांचा बिंदू नामावली सांगतो 1/3467 यांच्या एकूण गाळ्यामध्ये कमीत कमी 3 गाळे हे दिव्यांगासाठी राखीव असायला पाहिजे होते। तसेच जाहिराती पेपरमध्ये जाहिरात देऊन यांनी बिना लिलाव म्हणजे मनमानी कारभारानुसार, तसेच माझा थेट आरोप आहे की शासकीय कर्मचाऱ्यासोबत संगनमत करून आर्थिक व्यवहार करून ह्या लोकांनी गाळे हे परस्पर वाटले गेलेले आहेत।